मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। यह संदेश दिव्य ऊर्जांचल और बहुत ही अचंभित कर देने वाला संदेश है, क्योंकि आज मैं जिस आधार से तुम्हें कुछ बताने का प्रयास कर रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन की उन उत्कृष्ट घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए तुम्हारे जीवन का समस्त सारांश प्रस्तुत किया जाएगा। तुम्हारे आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है और तुम्हें क्या मिलने वाला है, क्या तुम्हारा इसमें होने वाला है और क्या इसमें हानि होने वाली है, इन सभी बातों को तुम्हें पूरी तरह से बताया जाएगा और तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, क्योंकि जो भी अन्याय तुम्हारे साथ आज हुआ है उसका पूरा बदला लिया जाएगा, क्योंकि तुमने इस तरीके से दुखों को देखा है कि कोई और देख ही नहीं सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी समस्त समस्याओं को दूर कर दूंगी। यदि आज तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुके हो तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए प्रत्येक दिन तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ संदेश लेकर आती है, लेकिन तुम अनदेखा करके चले जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है और सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आती है, कुछ देने के लिए, तब तुम उसे स्वीकार कर लिया करो। वह कुछ भी हो, चाहे छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी हो। यह मत सोचो कि मुझे पद मिलना चाहिए और मैं बाद में ही प्राप्त करूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की दी हुई कोई भी वस्तु बड़ी ही होती है, क्योंकि उस पर तुम्हारी माता का आशीर्वाद होता है। और आज तुम्हारी माता तुमसे छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि मेरी यह विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे नाम को लिखोगे, उतनी ही जल्दी मेरी सभी शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेंगी और तुम्हारी किस्मत को बदलकर एक नए मुकाम पर ले आएंगी। तुम्हारी किस्मत का पल्ला भारी हो जाएगा और तुम अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वाहन कर पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि कोई संकेत तुम्हें दिया जाता है किसी चीज को करने के लिए, तो उसे तुरंत करो। उस पर देर बिल्कुल भी मत लगाओ, सोच विचार मत करो। जितनी देर तुम इस संदेश को सुन रहे हो, उससे जल्दी इसमें तुम कर सकते हो। मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हें कुछ मिला है, वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है, और जो नहीं मिला है वह भी तुम्हारे भाग्य के अनुसार है। फिर तुम्हारे भाग्य को बदलने का प्रयास कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि सृष्टि के जो विधाता है वह सिर्फ तुम्हारे जो भाग्य में लिखा होगा वही देंगे, और जो तुम्हारे जीवन से जुड़ा होगा और जो तुम्हारे जीवन में व्याप्त होगा वही मिलेगा। परंतु जो किस्मत में है वह तो मिलेगा ही, जो किस्मत में नहीं है वह भी मैं देती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी प्रत्येक बात को बड़े ध्यान से सुना करो। मेरे संदेश को इस तरह से अनदेखा करके मत जाया करो। और भी अभी बाकी है, और अभी और आगे तुम्हें चलकर के अपनी मंजिल को एक नई मुकाम देना है, क्योंकि मैं तो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाती हूँ। उस पर कार्य करना या ना करना सिर्फ तुम्हारे आधार पर है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के उत्थान के लिए, तुम्हारे जीवन की बढ़ोतरी के लिए, तुम्हारे आगे भविष्य के लिए मैं तुम्हें अवगत कराती रहती हूँ। तुम्हारी उन परिस्थितियों से बाहर निकलती रहती हूँ जिसमें तुम फंसने वाले होते हो, क्योंकि आज के समय पर यदि तुम दिमाग लगाकर या बुद्धि से काम नहीं करोगे तो कहीं पर भी फंस सकते हो, क्योंकि यह जमाना बहुत ही खराब है। कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना यहाँ पर चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने भी एक भूल कर दी है। इस भूल की वजह से मुझे भी डर लग रहा है
कि कहीं तुम्हारा भी कुछ अहित ना हो जाए और तुम्हारे साथ कहीं बुरा ना हो जाए। मैंने तुम्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु तुमने उस रास्ते पर जाकर के स्वयं ही अपने मार्ग को गलत तरीके से चुन लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह गलती तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकती है, परंतु आज मैं तुम्हें जिस प्रकार से बताऊंगी, जिस प्रकार से तुम्हारे लिए यह सब उपलब्ध कराऊंगी, बस उसे तुम मानते रहना। मेरी एक एक बात को अपने ध्यान में रखते हुए सुनना, क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ। मैं तुम्हारे लिए अच्छा सोचती हूँ। मैं यह चाहती हूँ कि तुम सबसे महान व्यक्ति बनो, सब चीज तुम्हारे पास हो, किसी के लिए तुम तरसो नहीं और किसी के पास मांगने के लिए हाथ मत फैलाओ। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है और इस देश की पूर्ति के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्त, अपने बच्चों को इस प्रकार से अकेला और इस प्रकार से दुखी नहीं दे सकती हूँ। आज यदि तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आती है या कोई संकट आता है, तो मैं उसे क्षण भर में दूर करूंगी। मेरे बच्चे, तुमने इस प्रकार से अपनी मेहनत का प्रस्तुतिकरण किया है जैसा कोई नहीं कर सकता है, परंतु तुमने कहीं कहीं पर कुछ गलतियां कर दी हैं, जिनकी वजह से तुम्हारे काम में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं और तुम अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हो, जीवन का सबसे बड़ा मूल्य नहीं समझते हो। मेरे बच्चे, यह जीवन बहुत ही मूल्यवान है, इसको इस प्रकार से व्यर्थ मत जाने देना, इसे खिलवाड़ मत समझना, क्योंकि कुछ लोग इसे खिलवाड़ समझते हैं और अपने आप को बहुत ही ज्यादा निर्दयता से प्रस्तुत करते हैं, कहीं पर भी कुछ कर देते हैं, जैसे कि वाहनों को बहुत तेजी से चलाते हैं और अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे ही लोगों की आगे चलकर के दुर्घटना हो जाती है और फिर बहुत ही ज्यादा चोटिल हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है और उनके घर वाले रोते बिलखते रहते हैं। उन्हें अपने परिवार वालों की भी चिंता नहीं रहती है। यदि तुम अपनी चिंता नहीं कर सकते हो, तो जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें पाला है, उसकी तो चिंता तुम्हें करनी चाहिए, परंतु नहीं। इस प्रकार से उल्टे सीधे कार्य करते रहते हो और अपने आप को, अपने परिवार वालों को दुखी करते हैं। मेरे बच्चे, अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या तुम ऐसा कार्य करके सुखी हो? तुम भी दुखी हो, परंतु तुम दूसरों के कहने पर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए किस तरीके से प्रस्तुत करते हो, यही तुम्हारे लिए एक और बड़ा कारण बन जाता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अहम हिस्सा जो तुम्हारी बर्बादी की ओर ले जाता है और तुम्हारे जीवन को बर्बाद करके रख देता है, तुम चाहकर भी उससे बच नहीं पाते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी से कोई नहीं बचा। यदि तुम जानबूझकर स्वयं गड्ढे में गिरना चाहते हो, तो गिरोगे ही, उससे तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। और यदि तुम बचाव करके चलते हो और रहते हो, तो तुम सब तरीके से सुरक्षित रहोगे। मेरे बच्चे, मैं तो यह चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, तुम्हारे पास कोई दुख तकलीफ ना आए और कोई संकट भी ना आए और तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना भी ना घटे। क्योंकि मैं तुम्हारी माता यदि इतना नहीं कर सकती, तो फिर क्या कर सकती हूँ? अपने बच्चों को, अपनी संतान को यदि सुरक्षित नहीं रख सकती हूँ, तो मेरे लिए कर्तव्य करना कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुमने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य किया है जिसे तुम्हें दिक्कत होने वाली है, मैंने उसे तो तुरंत रोका है, जैसे कि आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। इसी प्रकार से हर कार्य को मैं तुम्हें बताती हूँ और रोकती हूँ कि तुमसे कोई गलत कार्य ना हो पाए, तुम्हारे जीवन में कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए और तुम इसी तरीके से रोते ना नजर आओ। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा कार्य बिगड़ जाता है, तभी तुम्हें यह बातें समझ में आती है
कि यह मेरा कार्य बिगड़ गया है, कैसे बिगड़ गया। इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो। यही तुम्हारे लिए सोचना बहुत गलत है, क्योंकि जब तुम्हारा कार्य बिगड़ जाता है तो सोचने से कोई मतलब नहीं निकलता है। यही बात यदि तुम पहले सोच लोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा और तुम्हारा कार्य भी नहीं बिगड़ेगा। तुम सही तरीके से अपने आप को सुधार ले जाओ। मेरे बच्चे, तुम आज अपनी गलतियों को सुधार ले जाते हो तो तुम्हारा जीवन सरल से भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गलतियों से ही जीवन नर्क बनता है। एक गलती की वजह से पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। उसी प्रकार से तुम्हारे साथ भी ऐसा होने वाला है। क्या तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए? यदि नहीं चाहते हो तो फिर सही तरीके से अपने जीवन को सुधार करो। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें सुधार क्या करना है। तुमने गलती की है। क्या आज के समय पर तुमने अपने आप को इतना ज्यादा अच्छा बनाने का प्रयास किया, परंतु तुम अच्छे नहीं बन पाए? मेरे बच्चे, मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि तुम जो एक व्यक्ति का साथ कर रहे हो, वह व्यक्ति तुम्हारे लिए घातक और खतरनाक है, क्योंकि वह तुमसे मेल नहीं खाता है। वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं चाहता है। वही सबसे बड़ी तुम्हारी गलती। जो आपके आराध्य हैं, उनकी कृपा मुझे लग रहा है आप पर बहुत ज्यादा है। आप कहते हो कि क्या करते हो मेरे लिए? कभी कभी ऐसा होता होगा। आप कहते होगे अपने ईश्वर को कि आप लोग मेरे लिए करते ही क्या हो, लेकिन आपको नहीं पता वो आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आपके अराउंड होती हैं। और आप एकदम से कह सकते हैं आप प्रोटेक्ट रहते हो। एक ऐसा घेरा है आप लोगों के चारों तरफ, जो किसी ने आपको खिलाने की भी कुछ ऐसी कोशिश की तो वो चीजें भी आप पर तनिक मात्र भी असर नहीं कर पाईं। आपको बहुत ज्यादा ट्रैप में फंसाने की कोशिश होती रहती है, लेकिन आप कभी भी उन चीजों में नहीं फंसते हैं। बल्कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपकी लाइफ पूरी तरह से, मतलब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज्यादा सफलता आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। किसी को पता है कि आप मैजिकल बीन हैं। आपके साथ कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो आपके साथ साथ ही चलती रहती है और आपके लिए वह हमेशा ही सहायक है। यही कारण है कि आपको रोकने की कोशिश की जाती है, आपको आगे बढ़ने से रोका जाता है। बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश होती है, लेकिन उन सभी बंधनों को काट दिया गया है जो आपको बढ़ने से रोकते थे, जो आपको परेशान करने की कोशिश करते थे, जो आपको बांधने की कोशिश करते थे। आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को, ऐसे हेटर्स को उखाड़ के फेंक दिया गया है। मैं यहाँ पर यह चीज क्लियर देख रही हूँ। आप खुद ऐसे नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से जाते हुए देखोगे। आप देख रहे हो कि जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं रहे हैं, जो लोग आपके लिए अच्छे इंटेंशंस नहीं रखते हैं, वो आपके जीवन से धीरे धीरे करके दूर जा रहे हैं। जो आपके लिए इविल इंटेंशंस रखते हैं, वो आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। जिन लोगों ने आपके लिए अच्छे इंटेंशंस नहीं रखे, डिवाइन उन्हें काट रहे हैं, उन्हें उखाड़ के फेंक रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। जो आपको तकलीफ में देखना चाहते हैं, जो आपको तकलीफ में देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं, उनके मन में बहुत ज्यादा, कह सकते हैं कि एक शांति मिलती है। ये कोई आपका अपना भी हो सकता है। उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, आनंद मिलता है कि जब वो आपको रोता हुआ देखते हैं, जब आपको बिलखता हुआ देखते हैं। तो इन लोगों की जो नीचता है, समझ लो, इनको तो इनकी मुंडी को पकड़ के जो इनको तोड़ा जाएगा, मोड़ा जाएगा। इन्होंने अपना कर्म बहुत ज्यादा पहले ही लिख लिया है। डिवाइन देखते हैं, जो शनिदेव आप लोगों ने देखा होगा, पहले वो देखते हैं
कि इंसान और कितना नीचे गिर सकता है और कितना यह अपनी औकात दिखा सकता है और यह कितना अपनी हद में जा सकता है। वो हद नापते हैं, इस नीचता की हद देखते हैं। उसके बाद जब वो अपनी नीचता की सारी हद को पार कर देता है, जब वो अपनी असली औकात दिखाने लगता है, जब वो इंसानियत भूल जाता है कि वह इंसान है, एक इंसान है, तब माँ आदिशक्ति जो डिवाइन एंजल्स हैं फिर उसको अच्छे से निचोड़ते हैं और ऐसा निचोड़ते हैं, ऐसा निचोड़ते हैं कि वह कभी भी खड़े होने के लायक नहीं रहता। मुझे लग रहा है आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सफर की हैं अपनी लाइफ में और आप इस मुकाम पर ऐसे ही नहीं आए हो। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे हो। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी कमी मैं नहीं देख रही हूँ। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा करोगे। माँ आदिशक्ति आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है आपकी लाइफ में और दिन पर दिन आप लोग अपने जीवन में ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हो। तो यह चीजें देखकर कोई बहुत ज्यादा इनसिक्योर है, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। वो आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं, लड़खड़ाते हुए देखना चाहते हैं। आपसे वो यह चाहते हैं कि आप उनसे जाकर मदद मांगो, माफी मांगो, हेल्प मांगो, किसी भी तरह की मदद मांगो। लेकिन यही चीज आपके ईश्वर को कतई पसंद नहीं है। वो आपको ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो ये जो लोग हैं, इनसिक्योरिटी वाले लोग, इन्होंने बहुत तरह के ट्रैप में आपको फंसाने की कोशिश की। ये लोग आपके चेहरे को देखते रहते हैं। जब भी ये आपके चेहरे को देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और आपके चेहरे पर थोड़ा सा भी मुस्कान देखते हैं, मतलब स्माइल देखते हैं, तो ये लोग बहुत सारी चीजें करने लग जाते हैं। लेकिन उन सारी चीजों को उखाड़ उखाड़ के आपके ईश्वर फेंक देते हैं इन्हीं की तरफ। लेकिन अब ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इनकी जितनी भी चालें थी, इन्होंने जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट की थी, वो सब फेल हो चुकी है। वो सारी नेगेटिव इंटेंशंस फेल हो चुकी हैं। कट कर दिया गया है, उन्हीं के पास फेंक दिया गया है। ये जो जितनी भी नेगेटिव चीजें थी, मतलब आपको तकलीफ पहुंचाने की उन्होंने जितनी भी चाह रखी थी, वो सारी चीजें इनकी तरफ ही जा चुकी हैं और ये पूरी तरह से दलदल में फंस चुके हैं। ये वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। इनको वहां बहुत ज्यादा घुटन हो रही है। मुझे दिख रहा है कि ये अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम प्रोटेक्शन आपके साथ है। माँ आदिशक्ति आपके साथ है। मुझे यहाँ पर एक चीज और दिखी है। ईश्वर आपको बहुत अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं। ईश्वर आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे देखना चाहते हैं, बहुत ऊपर की ओर देखना चाहते हैं। मुझे लग रहा है आपकी तरफ कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं और यह माँ काली की तरफ से आपके लिए आ रही है। मुझे लगता है आपने कभी ऐसे कुछ इंटेंशंस अपने लाइफ में रखे भी नहीं होंगे कि मुझे यह चीज चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है वो चीज आपको जरूर से मिलेगी। यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं आपके कष्ट भरे समय से एक शांति भरे सफर की एनर्जी को दर्शा रहा है। यह कार्ड दर्शा रहा है जैसे आपने अपने जीवन में सब कुछ सहा, लेकिन फिर एक समय पर आपने अपने जीवन की नाव को मोड़ लिया, अपनी दिशा आपने बदल दी। आपकी यह मानसिक यात्रा हो सकती है जो अंधेरे से आपको उजाले की तरफ ले गई, दर्द से आपको शांति की तरफ ले गई। शायद आपके पास, मुझे लगता है, शब्द नहीं थे अपनी कहानी को कहने के, अपने दर्द को कहने के लिए, लेकिन फिर भी आपने रास्ते चुने। कहीं ना कहीं आपने यह तय किया कि अब आपको किसी भी दर्द में नहीं रहना है जिसे दूसरों ने आपको दिया था। तो कहीं ना कहीं आपने इस चीजों से निकलना उचित समझा। देखिए, यह जो लोग बैठे हैं, यह पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, यह आगे बढ़ रहे हैं और वैसा ही आपने भी किया।
लेकिन यह कहीं ना कहीं अपने जख्मों को भी साथ लेकर जा रहे हैं, तो यह आगे भी बढ़ रहे हैं और अपने जख्मों के साथ लेकिन एक नई उम्मीद ले, जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ गए और यही आपकी जीत है। आपको अब उन लोगों से लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप इतना ऊपर उठ चुके हो कि आपकी एनर्जी ही काफी है उन लोगों को जवाब देने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप हर स्ट्रगल से निकल के काफी ऊपर उठ चुके हो, या अपने जीवन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जिसको आप पीछे छोड़ चुके हो। हाँ, यह सब कुछ आसान नहीं रहा आपके लिए, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है कि कुछ चीजें जो आप अपने भीतर ही रख के चले हैं, यहाँ पर आपके लिए आ रहा है मून, 9 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। देखिए, आपके लिए मून जो कि धोखेबाजी को, भ्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। बहुत ज्यादा भ्रम आपके जीवन में क्रिएट किया गया, बहुत ज्यादा झूठ बोले गए, छलावा किया गया आपके साथ, और कहीं ना कहीं यह छिपे हुए डर को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके जीवन में एक ऐसा समय था जहां आप चारों तरफ से घिरे हुए थे लोगों से, चारों तरफ लोग थे, लेकिन फिर भी उस दौरान आप खुद को बहुत अकेला समझ रहे थे, क्योंकि जो आपके सामने मुस्कुरा के बैठे थे, इन लोगों के दिल में आपके लिए कुछ और ही था। यह आपका अच्छा नहीं सोचते थे। आपके अपनों में ही जैसे विश्वासघाती लोग छुपे हुए थे। आपके आसपास ऐसे लोग थे जिनके इरादे आपको लेकर बिल्कुल भी साफ नहीं थे। उनकी बातें बहुत ज्यादा मीठी थी, लेकिन इन लोगों की जो नियत थी वह बहुत ज्यादा धुंधली थी, झूठी थी। यह ऐसे लोग थे जिन्होंने शायद एक समय पर आप पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए हो, पर्दे के पीछे, आपके पीठ पीछे आपको बदनाम करने की कोशिशें की हो। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे मून का कार्ड है। मून का कार्ड दिखाता ही है, झूठी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज्यादा छलावे को दिखाता है। तो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र किए गए, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिशें की गई, और यहाँ पर पीछे कुछ और किया, लेकिन आपके सामने आके शायद दोस्ती का, अपनेपन का मुखौटा इन लोगों ने पहना। देखिए, लोगों ने आपको भ्रमित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आपने अपनी आत्मा की रोशनी से, अपने इंट्यूशन के द्वारा इस अंधेरे को भी काटा। आपने यह चीज फील की, आपने ये चीज देखा कि कौन सच्चा है, कौन नहीं। इस चीजों को पहचानना शुरू किया आपने। और जब आप इन लोगों के नकाब देख चुके हैं, तो अब कहीं ना कहीं इन लोगों की चालें उल्टी पड़ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपको सच ज्ञात हो रहा है इन लोगों का। इस समय आपको अपने इंट्यूशन पर, अपने आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करना है, क्योंकि मून की एनर्जी है। आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, तो इनसे आपको अवेयर रहने की जरूरत है। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स, बार बार आप पर जैसे वार किए गए, अटैक किया गया, लेकिन आप फिर भी हिम्मत नहीं हारे। आप थक चुके थे, लेकिन फिर भी आपने खड़े रहने की हिम्मत दिखाई। लोगों ने आपको तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिशें की। यह कार्ड कहीं ना कहीं ऐसे दर्द की गवाही देता है जो नजर नहीं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा पर छपा हुआ होता है। आपको देख के कोई लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आपके दर्द का, लेकिन जो आपकी आत्मा है वह कहीं ना कहीं दर्द से तड़प चुकी है। इन लोगों ने आपको ऐसा दर्द दिया, ऐसी तकलीफ दी। यह एक ऐसे व्यक्ति को दिखाता है जो बहुत ज्यादा थका हुआ है, घायल हो चुका है पूरी तरह, लेकिन फिर भी डटा हुआ है, फिर भी हार नहीं मान रहा है। ऐसी एनर्जी है यहाँ आपकी। और यह एक ऐसा समय था जब आपने सोचा कि मैं अब और नहीं सह सकता हूँ। एक लिमिट जो आपकी क्रॉस कर गई, आपने फिर भी हार नहीं मानी कि जैसे पानी सर से ऊपर निकल गया,
लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में डटे रहे, हर नकारात्मकता से लड़ते रहे, ऐसे लोगों से लड़ते रहे। आपको हर मोड़ पर चोट मिली, आपके अपनों से, हर रिश्ते में आपकी परीक्षा ली गई और हर भरोसे में आपको धोखा मिला। आपने हर बार विश्वास किया, आपको हर बार धोखा दिया गया। लेकिन देखिए, आज भी आप खड़े हैं, डटे हुए हैं, और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, आप इन चीजों से बहुत कुछ सीख भी रहे थे। आपको इससे लर्निंग भी मिल रही थी और आपके ऊपर किए गए हर वार ने आपको मजबूत बनाया। हर चोट ने, जितना चोट इन लोगों ने आपको दी, आपको एक नई शक्ति मिली और अब आपके चारों ओर एक दृढ़ ढाल बन चुकी है, पूरी तरह से, जिसे अब कोई भी पार नहीं कर सकता। अब इतना स्ट्रांग हो चुके हो कि किसी के बस की बात नहीं है आपको तोड़ देना। और यह बात इन लोगों को, आपके हेटर्स को बहुत ज्यादा जला रही है कि इतनी कोशिशें कर ली उन्होंने, उसके बाद भी आप ना तो झुके हो और ना ही टूटे हो। तो कहीं ना कहीं इनकी जो इंटेंशन थी, उस पे जैसे आपने पानी फेर दिया। अब आप वह नहीं रहे हो जिसको आसानी से डराया जा सकता है, क्योंकि बहुत डरा लिया आपको। लेकिन अब आप जैसे पूरी हिम्मत के साथ खड़े हो उनको जवाब देने के लिए। कई लोगों के लिए तो ऐसी भी एनर्जी है, अगर पास्ट में आपने इतना पेन देखा कि जैसे आप हंसना भूल गए, आप मुस्कुराना भूल गए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे यह व्यक्ति गिरे हुए कप्स को देख रहा है और कहीं ना कहीं यह इंटेंशन है कि जो गिर गया है, जो चला गया है, वह वापस लौट के कभी नहीं आएगा। और यह दर्द सिर्फ और सिर्फ आपने झेला है अपने जीवन में। आपने भी कहीं ना कहीं यह चीज महसूस की है कि कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ आपको तोड़ने के लिए आपके जीवन में आए और अपना मतलब निकाल के फिर आपके जीवन से बाहर निकल गए। तो आपका बहुत ज्यादा फायदा भी उठाया गया और यह आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन उस समय शायद आप सिर्फ उन्हीं कपों को देख रहे थे जो खाली हो